पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का हमला। दिल्ली में काटे गए 1100 से अधिक पेड़। दिल्ली के दुश्मन एलजी और बीजेपी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से पेड़ काटने को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी को मीडिया के सामने आकर इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता उनकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली में 1100 से अधिक पेड़ बिना अनुमति के काटे गए हैं। दिल्ली के अंदर, बल्कि दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत के अंदर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा और इसके ऊपर खूब चर्चा होगी कि इस प्रदूषण के पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है, फला रिसर्च करा लो। इन सब चीज़ों के पीछे एक बड़ा कारण है कि हमने अपनी प्रकृति को बहुत क्रूएल्टी के साथ ट्रीट किया। हमने पेड़ों के प्रति जो भावना रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है, हिमाचल में भी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, जहाँ पे किसी न किसी बहाने से लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहा हूँ कि उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के जंगल में से करीब 1100 पेड़ कटवाए और इसके सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सिर्फ कोरा आरोप नहीं है, मैं सबूतों के साथ इसको रख रहा हूँ। और मैं एलजी साहब को और एलजी साहब के दफ्तर को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा रखे गए सबूतों के ऊपर बात तो रखिए, आइए, या इसको निमंत्रण मान लीजिए। मैं एलजी साहब को खुली चर्चा का निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए इन पेड़ों के मामले पे छुप छुप के अखबारों में खबरें प्लांट करना बंद करें, खुल के आइए मैदान में और बताइए अपना पक्ष। तो साथियों, आज पहली बार हम आपके सामने वो सबूत रख रहे हैं, और सबूत सिर्फ कागज नहीं है, ये हलफनामा है, ये एफिडेविट है उस कंपनी का जिस कंपनी ने डीडीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। डीडीए का कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, उस कंपनी ने वहां पे गैर कानूनी ढंग से पेड़ काटे, उसका हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ, मैं वो हलफनामा आज आपके सामने रख रहा हूं। सब्जेक्ट है हिंडरेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज, मतलब रुकावट पेड़ों की वजह से, ये तो इसका विषय है, तो जाहिर सी बात है पेड़ों के बारे में बात हो रही है। आगे लिखते हैं, ऑनरेबल एलजी दिल्ली visited CAP FIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW। साफ है, ईमेल के अंदर साफ लिखा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वहां पे आए और उन्होंने ये आदेश दिए कि पेड़ जो भी सड़क की राह में आ रहे हैं उनको काट दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? ये तो दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गए पूरी तरह से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? डीडीए को मालूम है 13 फरवरी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पेड़ काटने की परमिशन नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है परमिशन नहीं है, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट रेंजर वहां पे आया और उसने पेड़ कटते हुए काम को रोक दिया। ये खुद डीडीए का एक सीएन अपने चीफ इंजीनियर को लिख रहा है। तो जब 3 फरवरी को माननीय उपराज्यपाल आए तब कैसे परमिशन थी? सबको मालूम था कि इन पेड़ों को काटने के लिए परमिशन की जरूरत है और वो परमिशन नहीं है। डीडीए को भी मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है। आगे क्या लिखती है ये ईमेल सुनिए। बट आफ्टर परयूसल दे परमिटेड अस वर्बली, मौखिक, टू फेल और कट द ट्रीज फ्रॉम टुडे, दैट इज 14/2/2024। ये तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए विनय सक्सेना साहब पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, चोरी पकड़ी गई। ये ईमेल बता रही है कि एलजी के आदेश पे पेड़ काटे गए। 13 तारीख को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर ने आके रोका था
कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप पेड़ नहीं काट सकते। और 14 तारीख को कुछ हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौखिक कह दिया काट लो। मौखिक कह दिया का मतलब क्या है? परमिशन तो नहीं है मगर काट लो, क्योंकि ऊपर से दबाव आ गया है। ये तो खुल्लम खुल्ला है। ये हालत है भारत की राजधानी के अंदर जंगलों के पेड़ों की, जिनके ऊपर सीधी निगाह सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इन जंगलों के अंदर एक भी पेड़ कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली जाएगी, ट्री ऑफिसर की परमिशन ली जाएगी। ना ट्री ऑफिसर की परमिशन है, ना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन है। डीडीए को मालूम है, चीफ इंजीनियर को मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम है, एलजी को मालूम है, और एलजी के आदेश पे ये पेड़ काटे गए। मैं एलजी साहब को निमंत्रण दे रहा हूं, आइए एलजी साहब, जगह भी आपकी, समय भी आपका, तारीख भी आपकी, आइए मीडिया के सामने, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप आइए बहस कीजिए। छुपिए मत, एलजी हाउस की दीवारों के पीछे छुपिए मत विनय सक्सेना जी, बाहर निकलिए। आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। आपने कोर्ट को गुमराह किया, आप पकड़े गए। आपने दिल्ली को गुमराह किया, आप पकड़े गए। आज भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना एलजी साहब दोनों पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए। इन्होंने जानते बूझते पेड़ों को कटवाया और इनको लगा अरे कौन क्या कर लेगा हमारा, सारे अफसर हमारी जेब में है। दर्जनों के तादाद के अंदर दिल्ली की टॉप ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब के साथ थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एलजी साहब को कह दे कि गैर कानूनी ढंग से पेड़ नहीं कटेंगे। जब ये हालत है तो क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली की तो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन एलजी साहब हैं। गैर कानूनी ढंग से दिल्ली के जो फेफड़े कहे जाते हैं रिज, वहां पे पेड़ कटवा रहे हैं। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। बहुत बहुत धन्यवाद।